अयोध्या में श्री राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं इस दिन को और यादगार बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं ने अपनी डॉक्टर्स से बात करके 22 जनवरी का दिन तय किया। वह अपनी संतानों को जन्म दिया। बात करें उत्तराखंड के काशीपुर की, तो यहाँ पर भी हाईटेक अस्पताल, नव्या अस्पताल व केवीआर अस्पताल में महिलाओं ने अपने बच्चों को इस दिन जन्म दिया। वहीं डॉक्टर से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने इस दिन के बारे में मीडिया को जानकारी दी। मैम 22 एक बड़ा दिन था, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था और हमें पता चला कि उस दिन आपके यहाँ भी एक बेबी का बॉर्न हुआ है। स्पेशली उस डेट की डिमांड थी, क्या था वो पूरा बताइए। देखिए, एक पेशेंट हमारी है समीक्षा, जो चाहती थी कि 22 को ही, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, तो वो उसी दिन कराना चाहती थी। तो हमने बल्कि बोला भी कि लेबर पेन्स का वेट कर लो, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी दिन कराना है, तो आप मेरा सिजेरियन ही कर दीजिए। तो वो एडमिट हुई और उसको एक बेबी गर्ल हुई है। और पर वो बहुत खुश है क्योंकि इस दिन हुई है, सारे देश को याद भी रहेगा और आगे के लिए उसका बर्थडे अच्छे दिन मनाया जाएगा, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। कितना टिपिकल था मैम उस दिन, एक पर्टिकुलर डे और वो भी एक पेशेंट के द्वारा मांगना और उसी डेट पर और टाइम पर, कितना टिपिकल रहता है आपके एज ए डॉक्टर? देखिए, बस थोड़ा-सा हमको ये लग रहा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नॉर्मल का वेट कर ले तो ठीक है, पर पेशेंट की डिमांड थी, तो आजकल इलेक्टिव सिज़ेरियन वैसे भी काफ़ी होते हैं, लोग ऑन डिमांड भी कराते हैं और वो ख़ास तौर पे उस दिन कराना चाहती थी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक से हो गया, बहुत खुश हैं वो लोग। वेल नोन हॉस्पिटल है यहाँ पे, 22 को यहाँ पर कुछ बच्चों का बर्थ हुआ है, क्या है वो और किस प्रकार का आपके प्रेशर था उस डेट को? प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रेशर बहुत था हम लोगों के ऊपर। कुछ ऐसे पेशेंट थे कि जो हमसे ये बोल कर गए कि मैडम हमको 22 को ही करवाना है, लेकिन हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एक पेशेंट मेरी थी जिसका 18 या 19 को डिलीवरी का टाइम था उसका, बट उसने 3 दिन वेट किया 22 तारीख के लिए और अपनी ही रिस्क लेकर उसने वेट किया कि मुझे 22 को ही कराना है और वो 22 को ही हमारे पास आई। बेटा हुआ है उसके और बाकी 4 डिलीवरी हुई है 22 तारीख को और 2 बेटे और 2 बेटियां हुई हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां। वो सब ठीक है? हाँ, बच्चे सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्रेशर था मैम 22 का, जो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप पर जो प्रेशर था, वो किस प्रकार से आपने हैंडल किया और पेशेंट को किस तरीके से समझाया? देखिए, प्रेशर तो बहुत था। कुछ दिन पहले से ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें 22 को ही आना है, लेकिन मैं सबको नहीं कर सकती थी कि 22 को ही किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। 22 को जो जो खुद आए अपनी तरफ से, उनकी डिलीवरी तो हमने की ही है, जिनका मेडिको लीगली मतलब होना ही था। कुछ को हमने इंड्यूस किया, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, 3 सिजेरियन भी हुए, जो पहले से ऑपरेटेड थे, जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। तो इस तरह के थे, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 22 को ही आपकी डिलीवरी करें। प्रेशर पूरा था, प्रेशर बहुत था। सिर्फ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से, बाकी और कोई वजह नहीं? बाकी और कोई वजह नहीं। थैंक यू। 22 को जो डेट थी वो प्राण प्रतिष्ठा की डेट थी और बहुत बड़ी डेट थी। उस दिन आपके पास भी प्रेशर रहा है और वो प्रेशर से आपने किस प्रकार से डील किया और उस दिन कितने बच्चों ने आपके यहाँ पे बॉर्न हुए हैं? 22 तारीख के लिए मेरे पास प्रेशर तो 10-15 दिन से आना शुरू हो गया था कि हमें 22 तारीख को ही स्पेशली करानी है, हमें 22 तारीख को ही करानी है। तो उनमें से 3-4 मरीज हमने डेट 22 तारीख के हिसाब से देने शुरू किए, पर 4 पेशेंट्स को डेट दिए थे। 2 पेशेंट ऐसे हुए उनका बीपी हाई होने लगा, तो समय से पहले उनकी डिलीवरी करानी पड़ी। फिर बाकी 2 अब उनका सही समय था तो उनकी डिलीवरी कराई गई 22 तारीख को ही और बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवरी हुई। खुश थे परिवार वाले
क्योंकि जिस दिन वो चाह रहे थे उस दिन उनकी डिलीवरी हुई, दोनों को कन्याधन प्राप्त हुआ और इससे और भी खुश थे क्योंकि उनके परिवार इस शुभ दिन में फैमिली कंप्लीट हो गई थी। मैम ये जो प्रेशर था कितने दिन पहले से आप पे आना शुरू हो मेरे गया था? पास ये प्रेशर तो लगभग 5-6 तारीख जनवरी से था, जिनकी डेट्स 15 के बाद पड़ रही थी। तो कितने की डेट आपने बढ़ाई एक मैम? और हाँ, एक जितने पेशेंट्स डेट पे पढ़ सकते थे उन्हीं को ही हम बोल सकते थे, जिसमें से 2 पेशेंट का हमें समय से पहले 1 हफ्ता पहले या एक पेशेंट थी बेचारी, उसका तो 1 दिन पहले लेबर पेन्स आ गया और अपने आप ही डिलीवरी हो गई उसकी, 21 तारीख में ही हो गई। तो ठीक है, बच्चा माँ बच्चा स्वस्थ है, कोई बात नहीं, 22 को नहीं वो 21 को हुआ, छुट्टी 22 को हुई, तो ऐसा हुआ। तो प्रेशर तो बहुत था, पर ये है कि हमको भी डेट दे के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिटनेस ऑफ बेबी एंड मदर उस डेट के लिए उपयुक्त है, तभी हम किसी को डेट दे सकते हैं। तो इस तरह से रहा था दिन, बहुत ही डील करना कितना मुश्किल हो गया था मैम उस डेट डील पे? करना मुश्किल तो इस तरह से था कि चाह रहे थे नहीं मैडम ये टाइम और ये पर्टिकुलर टाइम पे ही होना है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। उस टाइम पे 4 डिलीवरीज एक साथ नहीं कराई जा सकती है ना, तो 2 तो फिर भी हम कर सकते हैं कि चलो एक हुआ उसके मुहूर्त के 10 मिनट बाद एक और एक 10 मिनट बाद वो, तो और उनको समझाना बड़ा मुश्किल था, पर हाँ उनका खुद कुछ अपना मेडिकल कॉज था तो तैयार हो गए सब। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चा पहले अगर किसी का हो जा रहा है कोई बात नहीं, उस दिन बैठ के आप टीवी पे मंदिर के दर्शन करिए, राम दरबार के दर्शन करिए, तो इस तरह से समझाया है, तैयार हो गए पेशेंट, ऐसा नहीं है। आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है Yes. 22 तारीख को। जी बिल्कुल। हमें जो पता चला है कि 22 तारीख को ही डिलीवरी कराने के लिए आपने डॉक्टर पर प्रेशर किया, यस सर। क्यों? आप सर 22 तारीख को हमारे रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने मोदी जी ने दिन चुना है, तो उससे शुभ दिन तो कोई दिन था ही नहीं, तो हमने इसीलिए वही दिन चॉइस करा जिससे हमारे घर भी रामलला ही आए उस दिन। ऐसा हमें उधर रामलला आते या सीता माता आती, लेकिन भगवान राम की कृपा से हमारे घर पर रामलला का जन्म हुआ और हम बहुत खुश हैं। जय श्री राम। डॉक्टर से किस प्रकार का सहयोग मिला आपकी इस तारीख को लेकर? सर डॉक्टर मैडम से हमें बहुत सहयोग मिला है, शुरू से ही हमारा सब कुछ इलाज इनसे ही चला है। मैडम का व्यवहार और सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा जो बड़ा बेटा था उसका जन्म भी यहीं हुआ था और मैडम ने भी हमें थोड़ा सचेत किया कि हम लोगों का जो डिसाइड हुआ था तारीख वो 20 से 25 के बीच था, तो मैडम ने भी हमें ये सजेस्ट किया कि राम लल्ला का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उससे अच्छा शुभ दिन कोई है ही नहीं करके। तो जय श्री राम।